अलग बम भोलेनाथ सबके साथ, काशी विश्वनाथ कैलाश के राजा, धुनी चढ़ी है ताजा, दम लगाने बूरक हो या आजा, बम बम। कहानियों के सफर में मैं हूँ हर्षद और फिर एक बार आपके रास्ते का टोल बन के आपके दिल को डटोलने आया हूँ। तो फिर चलिए सुनते हैं हमारे आज की कहानी, जो बनारस यानी काशी नगरिया से शिफ्ट होती हुई मुंबई के क्लाइमेट से एकरूप होने की कोशिश कर रही है। अजी प्रणाम। अब हम कौन है, का है, यह कहने से पहले हम जिस शहर से हैं उस शहर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे ही देते हैं। वैसे तो हम बनारस के बाबू हैं और बनारस के बारे में तो आपको पता ही होगा। यह वो शहर है जिसने देश को कबीरदास, तुलसीदास, बिस्मिल्लाह खान तो दिए ही, मगर साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी बनारस में ही हुआ था। और हाँ, हमारा जन्म भी बनारस में ही हुआ है। हम है ओमकार निवासी नर्मदा पुत्र संतोष सिंह ठाकुर। और भाई हमें तो आदत है सुबह सुबह नर्मदे में डुबकी लगाकर नर्मदे हर का नारा लगाने की। लेकिन जब से ही मुंबई शहर में आए हैं, डुबकी लगाना तो दूर, ससुरा धोने के लिए पानी मिल जाए तो भी बहुत है। संतोष सिंह ठाकुर डिग्री हासिल करके अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहे हैं। और संतोष जी के पिताजी इन्हें यहाँ भेजने से पहले और यहाँ भेजने के बाद भी सिर्फ एक ही बात बार बार बोलते आए हैं, बेटा, लड़की का चक्कर बड़ा भयंकर। उनके ये कहने के पीछे भी एक कहानी है। चलिए सुनते हैं संतोष की जुबानी। अरे भाई आपसे कहा छुपाए, हम जब 10वीं कक्षा में थे तब हमें एक लड़की से प्रेम हुआ। अब आप ही बताइए, इस उम्र में प्रेम नहीं तो और क्या होगा। लेकिन बात तो तब बनी जब उसे भी हमसे प्रेम हुआ। कुछ ही दिनों बाद यह बात जैसे ही उस लड़की के माता पिता को पता चली, जब पहुंच गए हमारे घर बारात लेके। लेकिन हम भी शहजादे सलीम की तरह बोल पड़े, हमारा प्यार कोई हिंदुस्तान की जमीन नहीं, हम अनारकली से मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। ये सुनते ही उसके बाप ने हमें इतना सुनाया कि क्या बताएं। फिर हम भी बोल पड़े, ससुर का नाती है, ससुर नहीं बनना तो मत बन, लेकिन तुझे ससुर का नाती कहकर गाली जरूर देंगे। हाँ, यह सुनते ही ससुर का नाती तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें यम मारा का बताए। तब से लेकर आज तक हम सिंगल ही रहे हैं। आज की कहानियों के सफर में कहानी चल रही है संतोष सिंह ठाकुर की, जिसके ग्रेजुएशन का ये लास्ट ईयर है और आज सेमेस्टर 5 का ये पहला पेपर, मैथ्स, जो संतोष का फेवरेट सब्जेक्ट है। अरे ये एग्जामिनेशन हाल नंबर कितना था बे? हाँ 13। चलो इनसे पूछते हैं। अजय सुनिए तो, ये हाल नंबर 13 किधर है? जैसन ही उस लड़की ने मुड़कर देखा, आहा, साक्षात इंद्र दरबार की मेनका या रंभा हो। हम उसे अपने ख्यालों में ले ही जा रहे थे कि सामने से पिताजी आए, मतलब पिताजी की कही वो बात याद आई। बेटा, लड़की का चक्कर बड़ा भयंकर। आगे से लेफ्ट। जी धन्यवाद। संतोष जैसे ही 13 नंबर हॉल पे पहुंचा तो उसने देखा कि एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी थे। उसने झट से बैग में से पेन और कंपास बॉक्स निकाला और बैठ गया अपने जगह पर। तभी सामने से वही रंभा आई, अब मतलब वो लड़की आई जिसने संतोष को इस हॉल का पता बताया था, और बैठ गई संतोष के पीछे वाले बेंच पर। अब आगे। अरे कमाल की महिमा है भगवान की, आखिरकार उन्होंने आपको हमारे पास भेज ही दिया। अब मतलब आपने हमारी मदद की तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम भी आपकी मदद करें। आपको अगर आज के पेपर में कोई समस्या हो तो बेझिझक हमसे बोल दीजिएगा। वैसे क्या नाम बताया आपका? कोमल। जी हमारा नाम संतोष है। और दोस्तों खास बात तो ये रही कि संतोष ने अपना पेपर वक्त से पहले खत्म करके कोमल की मदद भी की और साथ ही साथ उसको आंसर्स बता के कूल भी बन गया। वैसे तो दोनों अलग अलग फैकल्टीज के स्टूडेंट थे, लेकिन जब भी कॉमन सब्जेक्ट का पेपर होता था दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे। एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। संतोष को तो उसके साथ रहना, घूमना बहुत पसंद था। यूं कहें तो संतोष को कोमल से प्यार हो गया था। एक दिन दोनों की ऐसे ही बातचीत चल रही थी कि तभी कोमल ने उससे पूछा, संतोष, वैसे तुम्हें कौन सा गाना पसंद है? जी हमको तो वो याराना मूवी का गाना बेहद पसंद है। वो छू कर मेरे मन को किया तूने
क्या इशारा बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। संतोष ने मौके का फायदा उठाते हुए पूरा गाना फुल इमोशंस के साथ गाया। और एक दिन कॉलेज एनुअल डे को कोमल ने संतोष का वही पसंदीदा गाना गाया। संतोष तो खुशी से फूलों नहीं समा रहा था। उसे लगा कि कोमल भी उससे प्यार करती है, वरना उसका फेवरेट गाना क्यों गाती। अब दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो भी उसे परवाह नहीं थी, वो लड़ने के लिए तैयार था। कुछ दिनों बाद संतोष को पता चला कि कोमल को वाटर थीम पार्क बहुत पसंद है, तो उसने कोमल को वाटर पार्क जाने की गुजारिश की और वो मान गई। फिर क्या, संडे का दिन कोमल और संतोष वाटर पार्क आए हैं। चलिए हम भी चलते हैं उनके पीछे पीछे वाटर पार्क। और भाई क्या बताया आपको, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को अकेले वाटर पार्क लेके आए हैं। और वाटर पार्क में हमने बहुत मजा किया। वो वेव पूल की उठती बैठती लहरें, रेन डांस की मासूम बूंदे। लेकिन जी हमारा फेवरेट तो वो लेजी रिवर ही है। आराम से पानी में बैठ रहो, पानी की लहर आपको धीरे धीरे आगे ले जाए, पीछे ले जाए, आगे ले जाए, पीछे ले जाए। बहुत मजा आता है। शाम के 5 बज जाते हैं। कोमल और संतोष जैसे ही वाटर पार्क से बाहर निकलते हैं, तभी ठीक सामने उन्हें एक भुट्टा बेचने वाला दिखाई देता है। अरे वो देखो भुट्टा, चलो भुट्टा खाते हैं। हाँ हाँ भुट्टा, चलिए भाई साहब 2 भुट्टा दीजिए अच्छे से सेक के। हाँ ये कुर्सी लीजिए। अरे वाह, ये लीजिए गर्मा गर्म भुट्टा। काफी अच्छा है नहीं? वैसे एक बात पूछे कोमल जी, उस दिन आपने एनुअल डे को छूकर मेरे मन को गाना ही क्यों गाया? कोई दूसरा याद नहीं आ रहा था तो गा लिया। नहीं मतलब आप तो हमें इम्प्रेस करना चाहती थी ना। मैं क्यों तुम्हें इम्प्रेस करूँ यार। एक सेकंड भाई साहब, जरा नींबू देना, काफी तीखा है नहीं? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। मैं क्यों तुम्हें इम्प्रेस करूँ यार, हम तो अच्छे दोस्त हैं। आई डोंट नीड टू इम्प्रेस यू। जी बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही हैं आप। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ वाटर पार्क आई, इसका तुम गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे ना? मतलब वुड यू काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग? अरे भाई साहब कैसा नींबू दिया आपने, बिना रस वाला? जी नहीं तो हम तो ऐसे बहुत से लड़कियों के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। एग्जैक्टली यार, मैं तुम्हें कैसी लड़की लगती हूँ? संतोष का मन तो किया कि वो वर्ड बोल दूं जो एस से शुरू होता है, और वो भी जो एच से शुरू होता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ आप कितनी इंटेलिजेंट है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। थैंक गॉड, तुम में से पहले मर्द हो जिसने मुझे रियली समझा है। बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हूँ जी मैं। और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, इट्स सो क्यूट यू नो। सेंस ऑफ ह्यूमर? काहे का सेंस ऑफ ह्यूमर? हमारा मन तो किया उसी वाटर पार्क में डूबकर जान दे दूं। कोमल के इस लेक्चर के बाद प्यार के सारे वादे झूठे लगने लगे। और हाँ, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपको तो पता ही होगा फ्रेंड जोन का मतलब आपका और हमारा दुख एक जैसा ही है दोस्त।